देखो ट्रिग्नोमेट्री एक चार्ट सिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो इसे बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, यहाँ बोलते हैं थर्ड और ये बोलते हैं फोर्थ, ठीक है। हमारे पास होता है साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। तो यहाँ पे आएंगे आपके सारे साइन, कॉस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? हमारे साइन थीटा और कोसेक थीटा आएगा, ओके। इसमें कौन सा आएगा? टेन थीटा, कोट थीटा। इसमें कौन कौन सा आएंगे हमारे? क्या क्या बच गया? सेक थीटा और जी कोस थीटा, ये दो बचे, ठीक है। ये देखिए कितने डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है आपको? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। ये वाला 180, ये वाला 270 और ये वाला 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा जाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री प्लस थीटा जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। उस ऐसे अगर हम 3 डिग्री माइनस क्वाड्रेंट जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? फोर्थ। और 360 अगर प्लस क्वाड्रेंट जाएंगे तो किस में जाएंगे? फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ऐसे ही यहां जाएंगे 270 माइनस 270 प्लस 180 माइनस 180 माइनस और 180 प्लस। इस चार्ट की खासियत ये है कि एक ही क्वाड्रेंट में दोनों चिन्ह एक जैसे नहीं आ सकते। अगर यहाँ माइनस आ रहा होगा तो यहाँ कैसा आ रहा होगा? प्लस। यहाँ माइनस आ रहा होगा तो यहाँ कैसा आ रहा होगा? यहाँ माइनस तो यहाँ कैसा आ रहा होगा? यहाँ माइनस तो यहाँ कैसा आ रहा होगा? प्लस, ठीक है। दूसरा रीजन 90 डिग्री और 270 में हमारी जो वैल्यू है वो चेंजेस होंगी। क्या होंगी? वैल्यू चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी उसे देखते हैं, ठीक है। देखो साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का कोट थीटा हो जाएगा और जी सेक थीटा का कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर हमारा एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है? 90 डिग्री और 270 का। यहां लिखेंगे यस, यस का मतलब वैल्यू चेंज होगी, नो का मतलब वैल्यू नो चेंज, ठीक है। जैसे जैसे घड़ी चलती है हमारी, घड़ी के हिसाब से हमारा जो समय होता है वो कम होता है, हमारी जो उम्र होती है वो कम होती है। मान लीजिए क्लॉक है, ये घड़ी है, ठीक है। घड़ी की सुई मान लेते हैं हम यहाँ है, ठीक है। तो घड़ी हमारी क्लॉकवाइज चलेगी, तो डायरेक्शन हमारी ये है। तो समय के साथ साथ हमारी उम्र कम हो रही है। कैसे हो रही है? कम हो रही है। सपोज दैट मेरी उम्र 100 ईयर्स है। कितनी है? 100, ठीक है। अब कितनी हो गई? अब हो गई 30। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उम्र मेरी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अब मेरी बची हुई उम्र कितनी है? 70। तो 70 बची, 30 मैंने जी ली। तो ऐसे ही अगर मैं 90 डिग्री अगर मैं माइनस जाऊंगा, घड़ी की सुई मेरी यहाँ है, अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो कैसे चिन्ह आएगा? अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो कैसे नहीं? इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो कैसा आएगा? नेगेटिव। उस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो नेगेटिव। तो ये बात क्लियर होगी कि नेगेटिव चिन्ह कैसे आएगा, हमारा वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी। डायग्राम हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जगह हमारा ये काम करेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए सर सवाल किस तरीके से आएगा, सवाल देखते हैं सबसे पहले। देखो मान लीजिए क्वेश्चन आया हमें साइन थीटा, या हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखो कैसे निकालते हैं हम इसे।
साइन हम पकड़ते हैं 90 डिग्री को, किसे पकड़ते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पकड़ो, यहाँ 90 डिग्री कहाँ है, ऊपर, सबसे ऊपर है। 90 डिग्री के आगे कैसा निशान है, प्लस का माइनस का, प्लस का। तो प्लस का तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा या इस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में। अब इस वाले क्वाड्रेंट में ये जो दो वैल्यू है ये तो पॉजिटिव है, बाकी जो इसमें नहीं है वो सब क्या है, नेगेटिव। इसमें क्या नहीं है, इसमें tan नहीं है, कोट नहीं है, सेक नहीं है और कोस नहीं है, कोसेक तो है। बाकी जो नहीं है वो वैल्यू कैसी आएंगी, नेगेटिव। ठीक है, ऐसी थर्ड क्वाड्रेंट में ये दो वैल्यू कैसी आएंगे, पॉजिटिव। कैसी आएंगी दो वैल्यू, जो नहीं है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। ये दो वैल्यू यहाँ कैसी आएंगी, जो नहीं है वो कैसी आएंगी, नेगेटिव। अब जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो आप मुझे देख के बताओ क्या साइन इसमें है, साइन है। साइन है तो जो हमारा चिन्ह आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो साइन 90 प्लस थीटा वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। ये तो पता लग गया, जो भी वैल्यू आएगी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। साइन यहाँ है, ठीक है, क्या वैल्यू चेंज होगी, होगी। मैंने बताया था कि अगर यस 90 डिग्री में 270 में कितनी आएंगी, यस, वैल्यू चेंज होगी। तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस। तो इस साइन की जगह कितना आ जाएगा, कोस। उसके बाद रूल ये कहता है ये वाला एंगल उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या वैल्यू होगी इसकी, कोस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कोस थीटा। अब मान लो मैं ऐसे एक क्वेश्चन देता हूं, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। बताओ 90 माइनस थीटा इसमें आ गया, इसमें सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। सारी वैल्यू कैसी होती है। तो tan तो यहाँ है, tan है, tan लेकिन वैल्यू चेंज होगी क्योंकि 90 डिग्री है। तो tan का क्या हो जाएगा, कॉट। तो इस tan की जगह क्या आ गया हमारा, कॉट। और ये वाला एंगल उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कॉट थीटा। इसी तरीके से क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। देखो वो कहता है कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू बताओ आप। तो पकड़ो 270 यहाँ है, वैल्यू आगे क्या है, प्लस है माइनस है, प्लस है। तो बताओ 270 प्लस यहाँ आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। क्या फोर्थ में कोसेक है, नहीं है। तो वैल्यू कैसे, चिन्ह कैसे आएगा, माइनस का। क्या वैल्यू चेंज होगी, होगी। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक। तो यहाँ कितना आ गया, सेक। और ये वाला एंगल उठ के यहाँ आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस सेक थीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। और उसने एक क्वेश्चन दिया, साइन कोसेक 370 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू बताओ। कोसेक 370 और 360 माइनस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो आप मुझे देख के ये बताओ कि 360 किधर है, ये रहा। 360 के आगे कैसा निशान है, नेगेटिव का। नेगेटिव किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। क्या इसमें वैल्यू है, क्या इसमें कोसेक है, नहीं है। तो चिन्ह कैसा आएगा, क्या वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब कोसेक का कोसेक किया जाएगा, और ये वाली वैल्यू उठ के कहां जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब सवाल किस तरीके का आएगा वो देखते हैं हम। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं। छोटा नहीं करना है, इसको हटा देते हैं, दोबारा आ जाएगा। देखो सवाल किस तरीके से आएगा, सवाल देखते हैं। सवाल वो ये देगा कि साइन 145 डिग्री 145 की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है, साइन 145 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब साइन 145 की डिग्री की वैल्यू तो हमारे पास यहां है नहीं, तो आप ये देखो 145 किस एंगल के बीच में आ रहा है, एक किसके 90 डिग्री और 180 के बीच में आएगा। सवाल दोनों तरीके से हो जाएगा, जैसा आप करना चाहोगे सवाल वैसे हो जाएगा, दोनों तरीके से सवाल हो जाएगा। कैसे होगा, दो तरीके हमारे पास। सबसे पहले वो एंगल पकड़ते हैं हम। मैंने कल आपको एक चार्ट सिखाया था,
कौन सा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होते ना, ये तो वैल्यू है हमारे सिलेबस में। अब मान लो इससे ऊपर पहुंच गए, 145 तो इससे आगे पहुंच गया। तो जब हम सवाल को इसको करेंगे तो हम यही संख्या हैं जिनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, इन्हीं से सवाल हमारा हो जाएगा। कैसे होगा? हमने देखा कि इसके और इसके बीच में 145, तो इसको दो तरीके हैं सवाल को करने के। क्या? देखो, पहला तरीका, दूसरा तरीका। साइन 90 में मैं कितना जोड़ूं कि 145 आ जाए? पहला सवाल, 90 में क्या जोड़ूं? अब क्या जोड़ना है ये भी मैं आपको आसान ट्रिक बता रहा हूं, इनमें से कुछ ना कुछ जोड़ना है। बताओ कितना जोड़ूं कि 90 में कितना जोड़ूं कि 145 आ जाए? हैं? 55? 135 करो, कोई बात, 135 कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत ना। बताओ 135 में कितना जोड़ू? 45। कितना जोड़े? 45। ठीक है। या फिर एक तरीका ये है कि साइन 90 में 180 में 180 से कितना घटाऊं? कितना घटाऊं? तो कितना घटाऊंगा मैं इनमें से? बताओ। है 45 कितना? 35 45 45 ठीक। 180 में से 50 ठीक है। 35 ना आएगा, अब 35 हो रहा है पर 135 होता ना, 135 आएगा ना। तो कितना घटाओगे कि 135 आ जाए? ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके हैं, अब हमारे पास दो तरीके हैं सवाल को करने के। सवाल को करने के दो तरीके हैं हमारे पास, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। अभी बताओ 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा? फर्स्ट में, सेकंड में? फर्स्ट में, सेकंड में? सेकंड में। सेकंड में क्या साइन है? वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। क्या वैल्यू चेंज होगी? होगी। तो साइन का क्या हो जाएगा? कोस। तो इस साइन की जगह कितना आ गया? कोस। और ये वाला एंगल उठ के यहाँ जाएगा, तो कितना आ गया? 45। ऐसे तो करते थे, ये वाला एंगल उठा के यहाँ लिख देते थे। अब बताओ कोस 45 की वैल्यू कितनी है? कल बताई थी 1/√2। कितनी है? यही है। कितनी? इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। इस सवाल को भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है? माइनस करके हो रहा है। 180 में से माइनस, तो 180 ये रहा। माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में, इसमें या इसमें? सेकंड में ही आ रहा है। और जब सेकंड में आ रहा है, क्या वैल्यू चेंज होगी? क्या वैल्यू चेंज होगी? नहीं, नो। यहाँ नो, यहाँ भी नो, यहाँ यस, यहाँ यस, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो साइन का क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। और ये वाला एंगल उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कितना? और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है? सेम आ रही है। ये आपके ऊपर ऑप्शन है कि कैसे करना है, लेकिन आसान तरीका यही है कि कौन से नंबर के बीच में, कौन से एंगल के बीच में आ रहा हो, उसी से सवाल हमारा हो जाएगा। ठीक है, नोट करो सभी बच्चे से। चलिए देखिए कुछ फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हमारे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, इंपॉर्टेंट है ये, साइन 2 थीटा। इसका फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। यहां से भी हमारे काफी सारे फॉर्मूले बनके तैयार होते हैं। कैसे?
साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा। बेटा बातें नहीं, कोस थीटा कोसेक थीटा सेक आएगा सेक 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 क्या आएगा सेक थीटा। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूले हमारे कैसे कैसे बनते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, देखो देखो अगर यहाँ से मैं साइन थीटा का फॉर्मूला निकालूं, किसका फॉर्मूला निकालूं? साइन थीटा का। कुछ फॉर्मूले में यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा 1 कोसेक। क्या आएगा? 1 कोसेक। 1 कोसेक थीटा। कोस का फॉर्मूला क्या आएगा? 1 सेक थीटा। उसके बाद टेन का फॉर्मूला क्या आएगा? टेन का क्या आएगा? 1 कोट थीटा। और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? 1 टेन थीटा। ठीक है, समझिए। ऐसे में अगर किसका फॉर्मूला निकालो सेक का तो कितना आ जाएगा? 1 कोस। और कोसेक का निकालो तो 1 साइन। एक फॉर्मूला ही बन गया हमारा। आगे यहाँ से आप फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ से। इसी के ऊपर 1-2 क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो देखिए, कभी भी कोई सवाल करना है तो आपको एक चीज याद रखनी है, ट्रिपल सी। क्या याद रखना है? ट्रिपल सी। ट्रिपल सी की फुल फॉर्म कॉमन कैलकुलेशन चेंज। क्या है? कॉमन कैलकुलेशन चेंज। देखो भाई क्या सवाल कह रहा है, देखो यहाँ पहले। और सवाल ये बोर्ड में सुनो, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है सवाल। ठीक है, मान जा चलो देखो, कुछ बेकार ना हो, सब ठीक है। यहाँ देखो एक फॉर्मूला कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। प्रूफ करना है टेन थीटा। क्या प्रूफ करना है हमको? टेन थीटा। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। हाँ जी, क्या है? अच्छा अच्छा, जोश मीटर कैसा है? जोश मीटर बढ़िया है। देखिए साइन, देखिए इस सवाल को मैं करना है, क्या प्रूफ करना है? टेन थीटा। जो देखिए, सुनो मेरी बात, सुनिए। इस फॉर्मूले में हम क्वेश्चन जो कंसेप्ट लगाएंगे वो लगाएंगे ट्रिपल सी, कॉमन कैलकुलेशन चेंज। अब आप ये देख के बताओ कि सब पहले वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? साइन। साइन कॉमन दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो साइन में बाहर निकाल लो। साइन में जैसे बाहर निकालूंगा कितना बचेगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा? क्यूब में से बाहर आ गया, अपॉन नीचे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? कॉस। तो कॉस थीटा बाहर निकाल, तो अंदर कितना बच गया? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और ये बात आपको पता है, सभी बच्चों को पता है कि साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता? टेन के। किसके बराबर होता? तो मुझे प्रूफ क्या करना है? टेन। तो यहां से देखो मुझे टेन तो मिल गया, 10 मिल गया। इसका मतलब जो आगे की जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन होके कितनी आएगी? 1। क्योंकि 1 में मैं 10 की मल्टीप्लाई करूंगा जब भी तो 10 आएगा।
तो इसका मतलब यहां से मुझे आंसर, ये जो सारी कैलकुलेशन आगे आगे की, ये कैलकुलेशन हो गई, कितना आएगा 1 आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे यहाँ tan मिल रहा है पहले से। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया tan थीटा। अब यहां से देखो साइन का और कोस का आपस में एक रिलेशन होता है, नहीं काटना नहीं है, एक रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता। अब यहां से मैं या तो इस वाले पार्ट को कोस वाले को, साइन वाले को कोस में कन्वर्ट कर दूं, या कोस वाले को साइन में कन्वर्ट कर दूं, तभी कर सकते हैं आपस में, है ना। अभी बताओ ऊपर वाले को चेंज करूं या नीचे वाले को चेंज करूं, ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। ऊपर वाले को अगर मैं चेंज करता हूं तो देखो 1 - 2, यहाँ कितना हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बताओ, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, यही आई। तो साइन स्क्वायर की जगह मैं कितना लिख दूं 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो देखो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 - कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना बचा, नीचे ऐसे कैसे लिख लो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है भाई, अब यहां से आगे चलते हैं, देखो ये कितना आ गया tan थीटा, यहां से कितना आ गया ये tan थीटा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर ले, अंदर मल्टीप्लाई करो कितना बचा 1 - 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखो -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 की 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, और 2 के अंदर करूंगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं 2 में से तो -1 आएगा ना, -1, माइनस वाली संख्या को बाद में लिखते हैं, लिखने का तरीका ये होता है। तो क्या आ गया हमारे पास tan थीटा, इसमें से घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है -1, तो पहले ही वाली संख्या लिख ले, पहले ही वाला नंबर लिख लेते हैं, कितना आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, यही तो आएगा, और नीचे कितना है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, एक जैसे हो गए, ये कैसे हो गए कैंसिल आउट, तो हमारे पास 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई कितना करेंगे 10 में, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा tan थीटा। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, CCC से हमने इस क्वेश्चन को करा है, कॉमन कैलकुलेशन चेंज, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक है, नोट करो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए देखो एक क्वेश्चन है, साबिर चुप हो जा, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो ये क्वेश्चन है, ये काफी बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं हम वो देखते हैं। देखो ये कह रहा है √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू प्रूफ करनी है हमें, क्या sec a प्लस tan a प्रूफ करनी है। तो पहले इस क्वेश्चन को हमें LHS को लेकर पार्ट करता है LHS, और हमें RHS लेना है, ये वाला पार्ट लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, कैसे करते हैं उसे देखते हैं। देखो लूसी चुप हो जा, देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यही है एक तरीका होता है, एक रूल होता है, इसको रैशनलाइज करेंगे, नीचे कितना लिखा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ले भैया LHS, ठीक, रैशनलाइज करेंगे, नीचे कितना लिख रहा 1 माइनस साइन ए, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी कितना लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देखो ये आपस में कट के कैंसिल आउट हो गए, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है, लेकिन ऊपर देखो, ऊपर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी कितना दिखाई दे रहा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना था 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर एक जैसे हैं a प्लस बी
और a माइनस बी, तो a की a में b की b में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम यहाँ सवाल को देखने देखो एक जैसे हैं, प्लस माइनस का क्या है डिफरेंस है, तो 1 की 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस, साइन के साइन में करेंगे साइन स्क्वायर a, ठीक है। चलो 1 का होल स्क्वायर 1 नहीं आता, करो या मत करो, ठीक है। आगे देखो भाई, देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा नीचे बताओ, नीचे क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, कैसे, मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो मैं इसकी हेल्प से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह मैं कितना लिख दूं कोस स्क्वायर ए। यहाँ ऊपर भी होल स्क्वायर है, नीचे ऊपर नीचे दोनों तरफ होल स्क्वायर है, तो देखो क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, सारे का होल स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं, यहाँ भी होल स्क्वायर है यहाँ भी होल स्क्वायर है, अलग अलग तो लिखे हुए हैं, उससे क्या होगा ये स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब हम यहां से आगे कैसे क्वेश्चन करते हैं, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन अपॉन कोस ए, अलग अलग कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखो 1 अपॉन कोस ए 1 साइन ए अपॉन कोस ए। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या ये नहीं आएगा, आएगा भाई दोनों का एलसीएम कोस ए ले लो तो यही आएगा ना। अब देखो 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता, सेक के, किसके बराबर होता सेक के, तो कितना आ गया मेरा यहाँ सेक के। साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता टेन के, और यही बात मुझे क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बेटे गेट बंद कर दे भाई, ये कौन चला गया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट 1 सेक ए प्लस टेन ए, प्रूफ कितना करना है मुझे 1 प्रूफ करना। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए कभी भी सवाल को हम जब भी करते हैं तो हमारे पास होता है ट्रिपल सी, क्या होता है ट्रिपल सी, कॉमन कैलकुलेशन चेन, कॉमन कैलकुलेशन चेन। चेंजेस में क्या करते हैं, कभी भी जब भी क्वेश्चन को करना होता हो सबसे छोटे से छोटा पार्ट छोड़ो, साइन कोस में कोशिश करो, साइन कोस में सेक में कोस सेक में छोटे छोटे पार्टों में टूटना शुरू हो जाए तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। जैसे कि मैं क्या काम कर सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस ए, सेक ए को क्या लिख दिया मैंने 1 अपॉन कोस ए, ब्रैकेट कितना बचा 1 माइनस साइन ए। क्या मैं इसे भी तोड़ सकता हूं 1 अपॉन सेक को 1 अपॉन कोस ए, क्या मैं इसे तोड़ सकता हूं साइन ए, नहीं साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन कोस ए तो ये रहा, कितना बचा 1 माइनस साइन ए, यहां से हम एलसीएम क्या ले लें कोस ए, कोस ए से कोस ए कटे कितना बच गया 1, कोस से कोस कटे कितना बच गया साइन। अभी देखो पार्ट सारा इनटू में चल रहा है, ये मल्टीप्लाई में तो है सारा। अगर मैं कोस की कोस में मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया, तो नीचे कितना आ गया मेरा कोस स्क्वायर है, कितना आ गया कोस स्क्वायर। ऊपर देखो मैंने आपको बताया था अगर एक जैसा है और प्लस माइनस का अंतर है तो ए की ए में बी की बी में, 1 की 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 1, प्लस माइनस साइन के साइन में करेंगे साइन स्क्वायर है,
और ये आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है, किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए थीटा। ये होता है कोस स्क्वायर ए, किसके होता है ये? और नीचे कितना हमारा कोस स्क्वायर है, आपस में क्या हो गया, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया 1। ये तो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चालू कर दे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में काफी ज्यादातर हमें देखा जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन, हाँ किसके क्या वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है हमारा ये। देखिए भाई सबसे पहले हम इसमें वही लगाएंगे ट्रिपल सी। क्या लगाएंगे? ट्रिपल सी, कॉमन कैलकुलेशन चेंज। सबसे पहले तो ये है कि हम सवाल में क्या कर सकते हैं, पहले सवाल को देखना अच्छी तरीके से। पहले तो मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे जो चीज यहाँ से दिखाई दे रही है क्या, कि ये वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा। क्या है ये? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ, एक रिलेशन है कहां से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1। और यहाँ कितना लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू उधर गई, तो हमारे पास इधर कितना आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा की। तो क्या मैं इतनी इसकी जगह क्या लिख लूं, सेक स्क्वायर थीटा। और 1/sec किसके बराबर है, कोस के। कोस के बराबर है नहीं, तो यहां से कितना जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से कितना हो जाएगा